तो हेलो बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है आपका इस बोर्ड बूस्टर सीरीज में, जिसमें हम आज पढ़ने जाने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस टॉपिक को, जो कि 10th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अब अगर मैं बात करता हूँ इस टॉपिक की, तो बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले तो जिसमें हमको दो चीजें पढ़नी है, एक रिएक्शन पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, और केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं सर, बैलेंस कैसे करते हैं, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बैलेंस करना। ये सब चीजों को हम सिंपली पढ़ेंगे और पूरा रिकॉल करेंगे विद इन वन शॉट। तो आप इस लेक्चर को ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिए, जिसके आपकी 10th की बोर्ड की पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छे से होंगी। तो मैं अगर बात कर लेता हूँ केमिकल रिएक्शन की, जिसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। एक्चुअल में अगर एक मैं मिल्क ले लेता हूँ किसी पॉट में या ग्लास में, और उसको समर सीजन में छोड़ देता हूँ ऐसे रूम टेम्परेचर पे, तो आप लोगों को पता है एट दैट टाइम वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है थोड़ा सा। ये जो टेम्परेचर है, ये थोड़ा ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की रिएक्शन मिल्क के साथ हो जाती है, या मिल्क की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाती है। तो ऐसे समय जब कोई चीज ऑक्सीजन ले लेती है, गेन करती है, ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? द थिंग or the reaction in which gain of oxygen will be occur, this type of reaction is called oxidation। यानी मिल्क ने ऑक्सीजन ले लिया, तो मिल्क का क्या हो गया है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन होने के कारण ही यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। बिकॉज ऑफ दैट मिल्क की जो टेस्ट होती है वो चेंज हो जाती है, थोड़ा सा मिल्क सोर टेस्ट का हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा कभी ना कभी घर पे। ये जो चीज हो रही है, इसमें मिल्क का जो केमिकल नेचर था वो क्या हो गया है बच्चों, चेंज हो गया है। ऐसी चीज को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसको आगे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स भी पढ़े जाएंगे। एक एग्जांपल में अगर ले लू सेम रिएक्शन का, तो आपने थोड़ा सा इसमें ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा जो मिल्क होता है, जो पहले पूरा व्हाइटिश था, ऐसे सब रिएक्शन होने के कारण वो थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, एकदम थोड़ा सा येलोइश। ठीक है, ये जो है इसके कलर में चेंज हो गया, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे फिजिकल चेंज हो गया है बच्चों। तो रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें केमिकल चेंज भी हो सकते हैं, फिजिकल चेंज भी हो सकते हैं, तो पढ़ेंगे आगे आगे। अब मैं अगर बात करता हूं आपके सिलेबस के एक्टिविटी नंबर 1 की, जिसमें हमने क्या किया है कि एक पेयर ऑफ टंग ले लिया है। ठीक है, ये है हमारी पेयर ऑफ टंग। ठीक है, अब ये पेयर ऑफ टंग से हमने एक चीज को पकड़ लिया, एक स्ट्रिप को पकड़ा है। ऐसी स्ट्रिप है एक, जो की बनी हुई है हमारे Mg से। Mg यानी आपको पता है बच्चों, मैग्नीशियम से बनी हुई स्ट्रिप है। अब हुआ क्या, ये मैग्नीशियम से बनी हुई स्ट्रिप को हमने ओपन इन्वायरमेंट में, यहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट है हमारा ऐसा सब कुछ, जिसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। ये ओपन इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस होती है, वैसे तो ऑक्सीजन गैस भी है। ओपन इन्वायरमेंट में ये बंसेन बर्नर से हीट किया। एट दैट टाइम ये मैग्नीशियम ने इस ऑक्सीजन के साथ जाके रिएक्शन कर दी, और हमको एक पाउडर फॉर्म का कोई तो प्रोडक्ट मिला। तो रिएक्शन जो हुई वो कुछ ऐसी हुई बच्चों, जिसमें Mg प्लस O2 गेट रिएक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ MgO इज देयर। ओके, ऐसे सब कुछ कहानी बनी। दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गेट रिएक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है बच्चों। अब हुआ क्या, हमने स्टेप 1 में क्या किया, एक स्ट्रिप ले ली 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम की, उसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया बाय यूजिंग सैंड पेपर। सैंड पेपर से थोड़ा रब कर दिया उसको, जिससे उसकी इंप्यूरिटीज, जो भी उसके सरफेस पे इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, वो निकल जाए। आफ्टर दैट स्टेप 3 में क्या किया हमने, एक पेयर ऑफ टंग से उसको होल्ड किया और बंसन बर्नर से उसको हीट किया, या तो आप स्पिरिट लैम्प भी यूज कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट हमने क्या किया, स्टेप 4 में कलेक्ट किया, कुछ तो चीज कलेक्ट की एक वॉच ग्लास में। वॉच ग्लास में ऐसी एक बनी हुई प्लेट होती है ग्लास की, जिसको हम वॉच ग्लास बोलते हैं इसमें। तो ये जो चीज थी, ये व्हाइटिश पाउडर था। अब यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, तो केमिकल रिएक्शन हुई ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस। जो केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसी हुई, और हमको कुछ ऑब्जर्वेशन भी मिले। जो ऑब्जर्वेशन थे वो ऐसे कुछ मिले, जिसमें हमको डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ऐसे सब कुछ हमको एक फ्लेम मिली। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मींस ग्लो करने वाली व्हाइट फ्लेम। तो ऐसी सब कुछ कहानी बनी एक्टिविटी नंबर 1 में। यहां से हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके रिएक्ट होता है, और उनका कंपोजिशन चेंज होता है बच्चों। देखो यहाँ पे कुछ अलग कंपोजिशन है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कुछ अलग कंपोजिशन है।
यही चीज को हमने नाम दिया केमिकल रिएक्शन। द थिंग इन विच चेंज इन कंपोजिशन ऑफ a particular element or a particular molecule, you can say, and formation of new types of molecule, or you can say product. This type of complete process is called as chemical reaction. अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और आपके ही एक्टिविटी का सेकेंड एक्टिविटी ले लेते हैं सिलेबस का, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे हमने सेकेंड एक्टिविटी में क्या लिया है, 2 बीकर ले लिए। सबसे पहले तो ये 2 बीकर ले लिए यहाँ पे, और एक बीकर में हमने ले लिया है लीड नाइट्रेट, पढ़ेंगे इसको, ठीक है, और एक में लिया है पोटेशियम आयोडाइड, एक में ले लिया है लीड नाइट्रेट PbNO3/2, और एक में ले लिया है पोटेशियम आयोडाइड Ki, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, जैसे जैसे मैंने ये पोटेशियम आयोडाइड धीरे 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 यहां से ऐसा पोर किया, इसमें डाला लीड नाइट्रेट में, तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, कुछ ऑब्जर्वेशन हमको देखने मिले, जो कि हमको येलोइश कलर का ऐसा सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस मिला। अब ये जो जेली लाइक सब्सटेंस था, इसमें हुआ क्या एक्चुअली, ऐसी कौन सी रिएक्शन हुई, तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन है। अब रिएक्शन कैसी है उसको डिटेल में समझते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड टूटा और हमारे पास बना Pb2 पॉजिटिव, प्लस बना साथ में ट्वाइस NO3 निगेटिव, 2 NO3 निगेटिव बने, साथ में हमारे पास यहां से बना K पॉजिटिव एंड I निगेटिव। इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम ट्वाइस ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी ट्वाइस, इधर भी ट्वाइस बन जाएगा बच्चों। अब आगे क्या कहानी बनी, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव, यू नो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होके यहाँ पे बॉन्ड बन गया और हमारे पास बना PbI2। यही तो चीज है जो येलोइश कलर को हमको यहाँ पे दिख रही है, वो क्या है, हमारी PbI2 लीड आयोडाइड जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PPT, ऐसा सब कुछ हमको मिला बच्चों। और साथ में क्या हुआ, ये K और ये NO3 जाके रिएक्ट हुए और ट्वाइस KNO3 हमारे पास बन गया, ऐसे सब कुछ कहानी बनी। अब यहाँ पे एक चीज फिर से नोट करना है आपको, ऐसी चीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हमेशा हम नाम देते हैं कटायन। ऐसी केमिकल स्पीसीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है, दिस टाइप ऑफ केमिकल स्पीसीज इज ऑलवेज कॉल्ड एज कटायन, एंड द केमिकल स्पीसीज विच कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज अनायन। बहुत ज्यादा इजी है, पॉजिटिव चार्ज वाला कटायन और निगेटिव चार्ज वाला अनायन, ऐसे सब कुछ कहानी हमारे पास यहाँ पे बनी। हुआ क्या, ये वाला ग्रुप इसके तरफ चला गया और ये वाला ग्रुप इसके तरफ आ गया, यानी एक ग्रुप ने जगह चेंज की और दूसरे ग्रुप ने भी जगह चेंज की, 2 ग्रुप ने जगह चेंज की, इसलिए हमने रिएक्शन को नाम दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑकर। ऐसा ऑब्जर्वेशन हमने वहां पे कंक्लूजन ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर मैं बात कर लूं, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है या एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है, ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हो रहा क्या है, फिर से हमने एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, और उसमें डाल दिया है जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए। ग्रैन्यूल्स मींस ऐसे छोटे छोटे जो दाने आते हैं हमारे पास, ठीक है, साबूदाना जैसे होता है वैसे दाने जो आते हैं उसको बोलते हैं हम जिंक के ग्रैन्यूल्स। ऐसे जिंक के ग्रैन्यूल्स यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, और साथ में कोई तो एसिड डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, आप यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है मैंने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे डायग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दोनों एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है, दोनों को पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। अब मैंने जिंक लिया और एसिड लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, ZnCl2 बना और H2 गैस वहां से रिलीज हुई। रिलीज जब होती है तब हम अपवर्ड एरो से दिखाते हैं गैस जब रिलीज होती है, आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे सब कुछ कहानी हमारे पास बनी और यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व हुई, इसलिए हमने ऐसे रिएक्शन को नाम दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ऑकर, ऐसे हमने बोला, ठीक है। ऐसी अगर मैं जिंक ले लूं और इसकी रिएक्शन करूं H2SO4 के साथ, तो H2SO4 के साथ हमको मिलता है ZnSO4 प्लस H2 गैस वहां से रिलीज होती है और हीट भी रिलीज होती है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ऐसे सब कुछ कहानी हमारे पास मिली। ऑब्जर्वेशन क्या मिले ये एक्टिविटी से हमको, कलर चेंज होता है,
उसके बाद स्टेट चेंज हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे HCl लिक्विड था, यहाँ H2 गैस में गैस इवॉल्व हो सकती है। टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, जैसे कि पहले कुछ टेम्परेचर था, यहाँ से हीट इवॉल्व हुई तो टेम्परेचर चेंज हो गया बच्चों। ऐसे सब कुछ कहानी हमारे पास बनती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन को कैसे लिखा जाए, इस चीज की हम बात करेंगे। अब वर्ड इक्वेशन को लिखने की कहानी की अगर बात करें तो अगर मैं आपको बोल दूं कि दिस सब्सटेंस इज दिस रिएक्ट विद दिस सब्सटेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज ऑकर, तो आप लिखोगे। जैसे कि अगर मैं बोल दूं मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑकर, तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट के साइड दो चीजें होती है हमारे पास, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड जिस चीज को हम लिखते हैं या जो केमिकल चेंज के अंदर जाता है, the species or the molecule which undergo chemical change, this type of thing is called as reactant, okay, or the species or the molecule which form during the progress of reaction, जब reaction होती है तब जो नई चीज हमारे पास बनती है, ऐसी चीज को हम नाम देते हैं प्रोडक्ट, जिसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं बच्चों। तो हमारे पास इक्वेशन की अगर बात करें वर्ड में कैसा लिखा जाए, तो मैंने मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख देंगे, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत ज्यादा सिंपल है। दो चीजों को सेपरेट करने के लिए ऑब्वियस है, आपको पता है हम एरो का यूज करते हैं। ऐसे सब कुछ जो चीजें रहेंगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाए, कोई केमिकल रिएक्शन अगर हमारे पास है तो उसके केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखे, तो अब केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स बनेंगे, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तो देखेंगे आगे बच्चों। सबसे पहले जो है चेक करो बोलते लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के एटम, LHS और RHS साइड के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों तरफ के एटम हमको चेक करना है। अब ये एटम को जब हम चेक कर लेते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड के एटम और राइट हैंड साइड के एटम, जैसे कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हो यहाँ पे 2 Mg है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे Mg कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है। तो ऐसे सब कुछ अगर होता है तो हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। बट ऐसे अगर नहीं है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एटम एंड राइट हैंड साइड एटम दोनों अगर सेम नहीं है तो हमारी रिएक्शन बैलेंस है क्या बच्चों, नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए तो इसको भी पढ़ेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन होता है उसको लिखने के लिए हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ के एटम हमको देखना है, अगर दोनों तरफ के एटम इक्वल है तो कुछ करना नहीं है, बैलेंस है इक्वेशन, और अगर नहीं है तो कुछ रूल्स लगेंगे, अभी रूल्स को पढ़ा जाएगा आगे। तो ऐसे सब कुछ कहानी हमारे पास बनती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं ये फर्स्ट रिएक्शन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सभी एटम सेम है क्या, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, Mg बैलेंस है बट ऑक्सीजन है क्या, नहीं, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। बट ये वाला इक्वेशन अगर मैं ले लू बॉटम साइड का तो ये कैसा है बच्चों, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स है जिसको आपको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको नोट कर लो, आप वीडियो को पॉज करना है और नोट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है, तो दो तरह की मेन बेसिक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज ए सबस्क्रिप्ट एंड कोएफिशिएंट इज देयर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ वाटर का, H2O ऐसा एग्जांपल लेता हूँ और आपको पूछ लेता हूँ वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं, आप बोलोगे सर हाइड्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 है सर, ऐसे सब कुछ कहानी बनेगी। तो ये जो इंडिकेशन है कि मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल था यहाँ पे, तो उस वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। ऐसे में अगर एग्जांपल ले लूं तो H2SO4 का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के कितने एटम है, आप बोलोगे सर 2, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4 है। ऐसे सब कुछ कहानी बनती है बच्चों। तो हमारा एक जो मॉलिक्यूल है इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट एटम से वो बना है, तो वो एटम कितने प्रेजेंट है उसको जो चीज दिखाती है, ऐसे चीज को हम नाम देते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट क्या शो करता है, शो हाउ मेनी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है, इसको हमारा सबस्क्रिप्ट बताता है। अब कोएफिशिएंट की कहानी पढ़ेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख लू कि ट्वाइस H2O लिख लेता हूं और यहाँ पे लिख लेता हूं थ्राइस H2SO4, ठीक है। अब ये तो हमारे हो गए थे सबस्क्रिप्ट, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या बताता है हमको कि यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आप क्या बोलोगे सर 2 है, तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट। ये भी क्या हो गया हमारा कोएफिशिएंट हो गया बच्चे। कोएफिशिएंट क्या बता रहा है हमको, शो हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर देयर ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल। कोई पर्टिकुलर केमिकल है उसके कितने मॉलिक्यूल वहां पे रिएक्शन में है, ये दिखाता है हमको वो, ठीक है। और जब भी हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो हम सबस्क्रिप्ट को कभी चेंज नहीं कर सकते बच्चों। ये चीज को चेंज कर सकते हैं क्या, जैसे आपको अगर हाइड्रोजन बैलेंस करना है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो H3O लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। हम क्या चेंज करेंगे, हम हमेशा कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। तो देखेंगे अभी आगे आगे बढ़ेंगे, देखा जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए सर। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की बारी आ गई है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप क्या है हमारे पास, कोई रिएक्शन अगर हमारे पास दी हुई है, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूं A प्लस बी इट गिव्स C प्लस डी, ओके। तो ये जो A प्लस बी C प्लस डी दिया है, इसको सबसे पहले ब्रैकेट कर लो, क्या तो फिर बॉक्स बना लो, कुछ भी चलता है, ब्रैकेट बनाओ, बॉक्स बनाओ, कुछ भी चलता है। और ये जो बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर जो भी चीज आ रही है उसको चेंज करना है क्या हमको, नहीं करना है बच्चों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे HCN है, CuSO4 है, H2SO4 है, CuCN/2 है, तो सभी को मैंने बॉक्स बना लिया है सबसे पहले। और ये बॉक्स के अंदर का कुछ भी चीज अभी मैंने आपको बताया कि इस चीज को हम चेंज कर सक रहे हैं क्या, नहीं, सबस्क्रिप्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, हम कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं सिर्फ। स्टेप 2 में क्या बोला गया है, फर्स्ट बैलेंस द कंपाउंड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम। अब इसमें 4 कंपाउंड है, 1 2 3 4, 2 प्रोडक्ट साइड है, 2 रिएक्टेंट साइड है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करो बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। जैसे कि चेक करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का और एक नाइट्रोजन का, यानी टोटल है 3। यहाँ पे एक Cu का, एक और इधर 4, टोटल है 4 5 6। इधर कहानी पढ़ते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 4, टोटल कितने हैं 7। यहाँ पे 1 और ये कार्बन के 2 हो गए और नाइट्रोजन के भी 2 हो गए, तो टोटल हो गया हमारे पास 2 + 2 4 एंड 1 5 इज देयर, ओके। ऐसे है सब कुछ है हमारा। अब मैं अगर बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा किसमें, H2SO4 में। तो सबसे पहले किसको बैलेंस किया जाएगा, H2SO4 को। इन स्टेप 1 रिएक्शन H2SO4 कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम, दैट इज H हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। अभी कहानी पढ़ी हमने, टोटल होता है 7। तो सबसे पहले बैलेंस किया जाएगा H2SO4 को। कैसे बैलेंस करना है सर, तो बैलेंस करने को भी देख लेंगे कैसे करते हैं। जैसे कि रिएक्शन क्या है मेरे पास, HCN प्लस CuSO4 it gives H2SO4 प्लस CuCN/2। ऐसे सब कुछ रिएक्शन हमारे पास बन रही है बच्चों। अब इधर कितने हाइड्रोजन है, सर इधर तो 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करना पड़ेगा उसको। तो इधर भी 2 चाहिए, 2 हाइड्रोजन का चाहिए। अब इधर CN कितने हैं, इधर CN सर 2 है, इधर भी CN 2 हो गया है। इधर हमारे पास Cu कितने हैं, इधर सर 1 है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। उसके बाद SO4 कितने, 1 है सर, इधर भी SO4 1 है बच्चों। या तो इंडिविजुअल, जैसे मैंने SO4 को देख के बैलेंस कर लिया, आप ऑक्सीजन और सल्फर को इंडिविजुअल भी बैलेंस कर सकते हो। ऐसे सब कुछ कहानी चलेंगे। और लास्ट में जब रिएक्शन बैलेंस हो जाती है तो आपको कौन सा मटेरियल उसमें सॉलिड स्टेट में है, कौन गैसियस स्टेट में है, कौन लिक्विड में है, कौन एक्वियस है, कौन अल्कोहलिक है। एक्वियस यानी क्या होता है बच्चों, कि अगर हम कोई चीज को, जैसे आपने अगर NaCl को पानी में डाल के उसका सोल्यूशन बना दिया, घर पे बनाते हैं बहुत बार, तो वो हो गया एक्वियस सोल्यूशन। बट अल्कोहल में डाल के बना दिया तो वो हो गया अल्कोहलिक सोल्यूशन। तो सॉलिड को, अगर कोई चीज सॉलिड है तो उसको हम दिखाते हैं S से, कोई चीज गैस है तो उसको दिखाया जाता है G से, कोई चीज L है लिक्विड है तो उसको दिखाया जाता है L से, कोई चीज एक्वियस है, पानी में अगर उसको प्रिपेयर किया है वाटर को यूज करके तो उसको दिखाएंगे एक्वियस से, और कोई चीज अल्कोहल में डाल के प्रिपेयर की गई है तो उसको हम दिखाते हैं AlC से। यहाँ पे दोनों भी जगह डॉट दिखा दो आप। तो ऐसे सब कुछ कहानी हमारे पास बनेंगी बच्चों, ठीक है। सो दिस इज द स्टेप फॉर द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बस ये 4 स्टेप को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके सिलेबस में जितने केमिकल इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा इजीली बैलेंस हो जाएंगे। मैंने कुछ एग्जांपल दिए भी थे अभी आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि ये वाले जो एग्जांपल है, इनको सबको आपको बैलेंस करके देखना है। और ऐसे एग्जांपल जो नहीं आ रहे आपको, आइदर आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, या आइदर लास्ट में मैं
एक नंबर दूंगा, उस पर कॉल करके आप इजीली डाउट पूछ सकते हो इजीली, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर बात करते हैं कुछ एग्जांपल ये भी है बच्चों, इसको भी सॉल्व करके देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अब भाई केमिकल रिएक्शन सर हमने तो पढ़ लिया, बैलेंस करना सीख लिया, केमिकल रिएक्शन यानी होता क्या है। तो मैं अगर बात करता हूं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन यानी ऐसी प्रोसेस है, एक क्या है प्रोसेस है जिसमें ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड होता है एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड होता है। देखिए कैसे, इस कलरफुल डायग्राम को यूज करके हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ए बी है, ए का कलर है येलो, बी का कलर है ग्रीन, ओके, सी का कलर है रेड, और यहाँ पे डी का कलर है वॉयलेट ले लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसा कॉम्बिनेशन था, येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन था और रेड वॉयलेट का कॉम्बिनेशन था। ये वाले जो बॉन्ड है हमारे, दैट इज ए बी का बॉन्ड और सी डी का बॉन्ड टूट गया, और क्या बना हमारे पास, ए सी के बीच में बॉन्ड बना, दैट इज येलो रेड का कॉम्बिनेशन, येलो रेड का कॉम्बिनेशन बन गया बच्चों, ए सी का बॉन्ड। और यहाँ पे क्या बॉन्ड बना अभी हमारे पास, बी और डी में बॉन्ड बना, दैट इज बी का कलर ग्रीन और इधर वॉयलेट, ये बना है हमारे पास ग्रीन वॉयलेट का कॉम्बिनेशन। यानी हमारे जो पुराने बॉन्ड थे, ये जो पुराने बॉन्ड थे, ओल्ड बॉन्ड जो थे ए बी के बीच का और सी डी के बीच का, या तो ऐसे कंसीडर कर लो येलो ग्रीन के बीच का, रेड वॉयलेट के बीच का, ये जो बॉन्ड था ये टूट गया और कोई नए बॉन्ड बने, जैसे ए सी बी डी के बीच का, या तो बोल सकते हो येलो रेड के बीच का और ग्रीन वॉयलेट के बीच का, ऐसे सब कुछ कहानी हमारे पास बनी। तो इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, यहाँ पे दो सब्सटेंस है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, दो से भी ज्यादा, कॉल्ड रिएक्टेंट। इधर वाली चीज को हम क्या नाम दे रहे थे, अभी मैंने बताया था रिएक्टेंट हमने पढ़ा, इधर वाली चीज को क्या नाम दे रहे थे, प्रोडक्ट, कॉल्ड रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, कॉल्ड प्रोडक्ट, इधर को नाम दिया कॉल्ड प्रोडक्ट, इसको नाम दिया है प्रोडक्ट, बाय ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। याद करने की जरूरत है क्या, नहीं है। अभी साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कभी रट्टा मत मारो, आप कंसेप्ट पढ़ो, ठीक है, कंसेप्ट पढ़ोगे तो याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट जो टाइप आता है बच्चों हमारे पास, वो आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे दो कलर ले लेता हूं, सपोज एक ले लेता हूं येलो कलर ऐसे, ठीक है, और सेकेंड ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल रेड कलर। अब येलो और रेड का क्या कर दिया मैंने, कॉम्बिनेशन बना दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ मिक्स होती है, अब दो चीजों को मिक्स करके मेरे को प्रोडक्ट क्या मिला, एक ही मिला, और एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है, ऐसी तो रिएक्शन को हम नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे बच्चों। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे कि मेरे पास एक जो केमिकल था वो था CaO, जिसको हम नाम देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम जनरली नाम देते हैं क्विकलाइम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू MCQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अकॉर्डिंग टू योर MCQ। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम, ऐसा MCQ बन सकता है, या तो बन सकता है व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। ये CaO जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, CaO प्लस H2O ऐसे लिख सकता हूं मैं, और हमारे पास क्या मिल रहा है हमको, CaOH/2 मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे रिएक्शन बैलेंस है यानी एक कैल्शियम बैलेंस है सर। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, दो, इधर भी दो है, हाइड्रोजन इधर दो, तो इधर भी दो है, चलो बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि ये जो CaO है और ये जो वाटर है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, हमारे पास क्या बनाया, हमारे पास बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर से इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर MCQ, दैट इज साल्कलाइम, उसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। तो CaOH/2 बनाया, यानी दो चीजें कंबाइन हुई, वाटर एक केमिकल और CO एक केमिकल, दोनों कंबाइन हो गए और हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट दिया। ऐसी चीज को हम नाम देते हैं, कंबाइन होने वाली रिएक्शन को नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इजी है या नहीं है, अभी याद करने की जरूरत है क्या, फिर से नहीं, क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन, इंपॉर्टेंट वर्ड को नोट करके रखना है बच्चों आपको, इज अ केमिकल रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है। ऐसी एक केमिकल रिएक्शन है
वेयर टू और मोर सब्सटेंस गेट कंबाइन, अभी बताया था आपको मैंने, वेयर टू और मोर सब्सटेंस गेट कंबाइन एंड सिंगल न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो गए, कंबाइन हो गए और एक सिंगल कंपाउंड हमारे पास बना है बच्चों, ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साथ में यहाँ पे थोड़ी सी हीट एनर्जी लॉस हुई, इसलिए ये रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट लॉस होती है, इवॉल्व होती है, ऐसे चीज को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हीट अगर लॉस हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेकेंड टाइप का, तो पहले कुछ एग्जाम्पल है, बैलेंस एग्जाम्पल है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। चलो आप लोगों को एक चीज सिर्फ यहाँ पे करना है कि ये जब सभी केमिकल जो लिखे हैं जैसे CaO H2O ये तो मैंने बता दिया है, SO3 H2O H2SO4 इनके सबके केमिकल नाम कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कौन फटाफट कमेंट करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, तो हमारे पास है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब फिर से नाम से पता चलता है, अभी बताया मैंने, साइंस ऐसी चीज है जिसको कंसेप्चुअली पढ़ो, रट्टा मत मारो, ठीक है। क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चों, जैसे कि अगर मैं बात कर लूं कि सपोज मेरे पास एक कोई चीज थी ऐसी, ठीक है, और इसको मैंने यहां से तोड़ दिया, अब समझ गए, बात को समझ गए होंगे, ठीक है। एक चीज थी, इसको तोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल AB नाम की चीज थी और इसको तोड़ के मैंने बना दिया A+B, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सिंगल रिएक्टेंट था मेरे पास, इसको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, कैसे, तोड़ के, यानी उसका डीकंपोजिशन किया। जो पहले कंपोजिशन था, कंपोजिशन क्या था, इनिशियल कंपोजिशन AB, उसको डीकंपोज करके A और B अलग अलग कर दिया, ठीक है। ऐसे ही तो रिएक्शन को हम नाम देते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? A decomposition reaction is a type of chemical reaction in which क्या होता है उसमें, सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट और न्यू कंपाउंड, आइदर दो नए एलिमेंट भी बन सकते हैं उससे या दो नए कंपाउंड भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास FeSO4 का, ठीक है, फेरस सल्फेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। FeSO4 मैंने लिया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हुआ, मैंने FeSO4 को एक ट्यूब में ले लिया, टेस्ट ट्यूब में, और इसको हीट किया, तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पे Fe2O3 बना, फेरिक ऑक्साइड बना, उसके बाद SO2 गैस बनी और SO3 गैस भी बनी हमारे पास, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बनी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी बच्चों, ठीक है। तो एक केमिकल, एक ही केमिकल को मैंने तोड़ा, हीट देके तोड़ा, एनर्जी देके, और दो या दो से ज्यादा उसमें प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, प्रोडक्ट बनाए, कंपाउंड बनाए, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को तो हम नाम देते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका और एक एग्जांपल लेंगे। अब इस समय हमने हीट दी है उसको, हीट क्या की उसने, गेन की। हीट अगर इवॉल्व हो रही थी तो एक्सोथर्मिक, हीट अगर गेन करती है क्या बोलेंगे हम, कमेंट बॉक्स में डालना है फिर से, ठीक है। अगर हीट को अगर गेन करते हैं तो ऐसे रिएक्शन को क्या नाम दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं और एक एग्जांपल का, तो सेकंड एग्जांपल आपके पास है आपके सिलेबस का, दैट इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम नाम देते हैं लाइमस्टोन। उसको अगर मैंने हीट किया तो मेरे पास बना कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो रिएक्शन को नोट करके रखोगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए अगर बात करें तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप आते हैं बच्चों हमारे पास, तीन टाइप की मेनली आपके सिलेबस में डीकंपोजिशन रिएक्शन दी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है, सबसे पहली रिएक्शन है थर्मोलिसिस, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस और नेक्स्ट है फोटोलिसिस। इसमें एक वर्ड कॉमन है, लिसिस। लिसिस यानी होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन करना, तोड़ना किसी चीज को, इसको भी ब्रेकडाउन, ये भी हो गया ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन अलग अलग चीज के प्रेजेंस में हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे थर्मो, थर्मो मीन्स होता है हीट, कन्वेंशियल हीटिंग दे सकते हैं ना, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे बर्नर से कन्वेंशियल हीटिंग दे रहे थे हम CaCO3 को, तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास रिलीज हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, ऐसी कहानी बन रही थी। तो ऐसे समय जब हम हीट देके किसी कंपाउंड की डीकंपोजिशन रिएक्शन करवाते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मोलिसिस। क्या बनेगी अभी डेफिनेशन फिर से, इट इज अ टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, सही है, in which thermal energy or you can say heat energy is used to break down a single chemical to form two or more than product. This type of decomposition reaction is called as thermolysis. Okay, नेक्स्ट अगर बात करता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ले लिया है,
और दो इलेक्ट्रिक रॉड लगा दिया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक की प्लेट लगा दो या रॉड लगा दो, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, और इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। ठीक है, यहाँ पे बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया है, जिसमें एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने एसिड्यूलेटेड वाटर डाला है। एसिड्यूलेटेड वाटर यानी क्या होता है सर, हमको तो नहीं आता है बनाना, कुछ नहीं करना है, सिंपल एक बीकर में वाटर ले लो, डिस्टिल वाटर, और उसमें एक आध ड्रॉप, एक दो ड्रॉप एसिड के डाल दो, तो एसिड्यूलेटेड वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये एसिड्यूलेटेड वाटर को जब हमने इसमें डाला तो यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बने, दैट इज H2O जो है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की उसका डीकंपोजिशन हुआ, टूटा वो। ठीक है, और हमारे पास बनी H2 गैस, और हमारे पास साथ में बना है O2 गैस। ठीक है, ऐसे दो प्रोडक्ट बने। सो अब इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज अ टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन अगेन in which breakdown of single chemical substances occur, same है, by using which energy, by using electrical energy. This type of decomposition reaction is called as electrolysis reaction. Okay, नेक्स्ट अगर बात करता हूँ फोटोलिसिस रिएक्शन की, अब आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया आना शुरू हो गएंगे। फोटो यानी होता है लाइट, बस बन गई है सर हमारी डेफिनेशन, अभी बनी है या नहीं, बन जाएंगी। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल है, एजीसीएल लिया मैंने और इसको सनलाइट में रख दिया, तो कुछ देर बाद आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन मिलते हैं कि वहां पे सिल्वर अलग हो जाता है, पाउडर फॉर्म में हमको सिल्वर अलग मिलता है, और Cl2 गैस रिलीज हो जाती है। This type of reaction or a type of decomposition reaction in which breakdown of single composition is occur again by using which energy, by using light energy. This type of reaction is called as photolysis reaction. Okay, ऐसे सब कुछ कहानी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट बात करेंगे थोड़े से और होमवर्क की, जैसे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डीकंपोजिशन रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है। ये जो रिएक्शन है ये आपके ही सिलेबस से है, जो कि बहुत बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछी गई है। पूरी की पूरी रिएक्शन को स्क्रीनशॉट लेके रखना है या तो नोट करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फर्दर दो टाइप आते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों को अलग अलग समझेंगे। जैसे कि अगर मैं ले लूं यहाँ पे कि मेरे पास दो तरह के शेप, तीन तरह के शेप ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सर्कल है और इस सर्कल के साथ हमारा बाइंड है ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा समझेंगे जनरली, फिर एग्जांपल भी समझेंगे। प्लस साथ में है मेरा स्क्वायर एक, और हमारे पास क्या हुआ, ये ट्रायंगल की जो जगह थी ये हमारे स्क्वायर ने आके ले ली, और यहां से ट्रायंगल निकल गया, दैट इज सर्कल के साथ कौन बाइंड हो गया, स्क्वायर बाइंड हो गया, प्लस ट्रायंगल अलग से जाके निकल गया बच्चों। अब अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो प्लेस थी, इसकी जो जगह थी, वो किसने चेंज कर दी, इसने, यानी एक ही चीज ने चेंज की, अभी दो चीज ने चेंज की क्या, नहीं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई चीज किसी चीज की जगह चेंज कर देती है, यानी डिस्प्लेस कर देती है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगी, डिस्प्लेस कर देंगे, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी सिंपली पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर रहे हैं, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट आया है। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में एक सीरीज पढ़ी होंगी, एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो वहां पे पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव था एज कंपेयर टू Na। तो NaCl और पोटेशियम को मैंने मिक्स किया, तो ये Na की जगह जाके किसने ले ली, K ने ले ली। ठीक है, पोटेशियम ने ले ली, और Na वहां से निकल गया, यानी एक ही चीज की जगह चेंज की गई, सिंगल चीज की जगह चेंज की, इसलिए मैंने नाम दिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट में, ओनली वन एलिमेंट और ग्रुप इज डिस्प्लेस, ओनली वन एलिमेंट और ओनली वन ग्रुप इज डिस्प्लेस। ओके, आइदर ग्रुप डिस्प्लेस हो सकता है या एलिमेंट डिस्प्लेस, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है। ऐसे अगर बात करता हूँ एक और रिएक्शन की, तो जैसे कि अगर एक टेस्ट ट्यूब ले लूं उसमें मैं, और एक सॉल्यूशन डाल दूं, ठीक है, कॉपर सल्फेट का, जिसको हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं बच्चों कॉमनली, इसका सॉल्यूशन डाल दूं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और उसमें एक आयरन का नेल डाल दूं, तो कुछ देर रखने के बाद, रूम टेम्परेचर भी रखते हो तो चलता है, कुछ देर रखने के बाद आपको ये सॉल्यूशन दिखता है ग्रीन कलर का। अब इसमें क्या हुआ सर, तो हमने आयरन डाला था, Fe डाला था, प्लस CuSO4 डाला था, तो ये Cu की जगह किसने ले ली, आयरन ने ले ली, और क्या बनाया, FeSO4 बनाया।
और Cu वहां से निकल गया, यानी क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, एक ही चीज हुई इसलिए नाम दिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कुछ एग्जांपल की सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, फिर से नोट करके रखना है या स्क्रीनशॉट लेके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही सेकेंड टाइप की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकेंड टाइप जिसको हम नाम देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था बच्चों हमने, अब पढ़ने वाले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, सेम है, the type of reaction in which more reactive element displace less reactive element, वो सब कुछ सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही एलिमेंट या एक ही ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट या दो ग्रुप डिस्प्लेस हो रहे हैं एट ए टाइम। देखो जैसे कि मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास NaCl है बच्चों, यहां से Na जाके जगह ले रहा है Ag की, ठीक है, और Ag जाके जगह ले रहा है Cl की, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, Na जाके लग गया यहाँ पे और Ag जाके लग गया Na की जगह पे, और क्या बनाया, NaCl था तो AgCl बन गया, और AgNO3 था तो क्या बना, NaNO3 बना हमारे पास। ठीक है, यानी दो ग्रुप ने जगह चेंज की, तो ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं दो ग्रुप ने जगह चेंज की या दो एलिमेंट ने अगर जगह चेंज की, अभी बता, इट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके सिलेबस का और एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है जिसमें मैंने BaCl2 ले लिया, एक्वियस BaCl2 एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लिया है Na2SO4 सोडियम सल्फेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो भी एक्वियस है, एक्वियस यानी पानी में प्रिपेयर करके लिया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये Ba ने जगह ले ली है Na की, और Na के दो जो एटम थे उन्होंने जगह ले ली है ये Ba की। ठीक है, ऐसे सब कुछ हमारे पास क्या बना, ट्वाइस NaCl बना और BaSO4 बना बच्चों, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और कुछ एग्जांपल फिर से, किसके एग्जांपल है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हमने लिए थे, अभी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्शन करना है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप लोग, इसको हटा के लिखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के फिर से कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक टाइप ऑफ रिएक्शन आता है जिसमें हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सर ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रिएक्शन होती है हमारे लिए। अब सबसे पहले कहानी समझ लो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्या कहानी होती है, क्या होता है भाई ऑक्सीडेशन और क्या होता है भाई रिडक्शन, तो समझ लेंगे इसको। ठीक है, ऑक्सीडेशन की कहानी की अगर बात करूं मैं और रिडक्शन की कहानी की अगर बात करूं, तो दो टाइप की प्रोसेस है, अलग अलग कंसेप्ट से हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये दो कंसेप्ट और ये दो कंसेप्ट काम के है। ठीक है, अगर इसमें का एक भी कंसेप्ट अगर याद रहा, बताता हूं मैं कैसे याद रखना है, सर इतने कंसेप्ट याद नहीं रहते हमको, बताता हूं। ठीक है, ट्रिक देखेंगे। जैसे कि ऑक्सीडेशन यानी क्या होगा, अभी बताया था, किसी चीज ने अगर ऑक्सीजन गेन किया तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो इससे अपोजिट कहानी पढ़ेंगे हम रिडक्शन में, दैट इज रिडक्शन में क्या हुआ, फिर ऑक्सीजन का लॉस हुआ बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हुआ तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन का लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिखेंगे ऑक्सीजन का गेन, हाइड्रोजन का लॉस। ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन का लॉस हुआ तो उधर हाइड्रोजन का क्या होगा, गेन होगा। जितना यहाँ पे हो रहा है उससे अपोजिट प्रोसेस वहां होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जैसी केस ऑक्सीजन के केस में हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे बनी है बच्चों, ऑक्सीजन के नहीं, जैसी केस यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में बनी है, दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। वैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अगर कहीं से लॉस हुआ तो इसको भी हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। वहां पे क्या होगा फिर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी से आपको अब आइडिया आ गई है। ठीक है, क्या करोगे फिर, ऑक्सीडेशन को याद रखना है, तो गेन लॉस लॉस, OHE लिखना है, सबसे पहले ट्रिक लिख लेना OHE, आने दो जाने दो जाने दो। ठीक है, ऐसी कहानी। अब इसका अपोजिट पूरा बना दो रिडक्शन में, OHE लिखो, फिर से क्या करोगे, इसको निकालो, इसको आने दो, इसको आने दो। समझ गई ये कहानी। अब पेपर में अगर आता है और याद नहीं भी आता है तो इसको लिख लो सबसे पहले रफ पेज पे और फिर सॉल्व करो कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑकर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन।
फर्स्ट टर्मिनोलॉजी। सेकेंड, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जांपल देखे जाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल। देखो अब इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में कि मेरे पास ये Cu है, ये Cu जो है उसने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। अभी बताया गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्या बनाया, ऑक्साइड्स बनाया खुद का। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, Cu का क्या हुआ, Cu का हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हुआ और क्या बनाया, CuO बनाया। अब अगर मैं बात करूं CuO क्या है सर, तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट O2 क्या है, O2 जो था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने क्या करवाया, इसका ऑक्सीडेशन करवाया। जैसे कि अगर मैं एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लूं, अगर आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट अगर बनाना है और आपने किसी एजेंट को अगर दे दिया है, आप क्या नाम दोगे वो एजेंट को जो आपका काम करवा रहा है वो चीज का, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने वाला एजेंट। वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाने में कौन हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन, इसको हमने नाम क्या दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये सबसे पहली रिएक्शन आपके सिलेबस की। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एक और एग्जांपल का रिडक्शन रिएक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से CuO है, अभी जो प्रोडक्ट हमने बनाया था। ठीक है, Cu है और उसने किसके साथ रिएक्शन की है बच्चों, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ली है। ठीक है, अभी बताया था मैंने गेन ऑफ हाइड्रोजन OHE लिखना है, OHE। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, गेन, इधर लॉस और इधर भी लॉस, और रिडक्शन में OHE क्या होगा, इधर लॉस इधर गेन, इधर गेन। ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। क्या किया है, गेन किया है हाइड्रोजन का। ठीक है, किसने गेन किया है, ये ऑक्सीजन ने गेन किया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया है, रिडक्शन हुआ है। Cu का क्या हुआ है, Cu ऑक्सीडाइज हो गया था पहले। ठीक है, तो ऐसे सब कुछ कहानी बनी थी। ठीक है, अब क्या हुआ है यहाँ पे कि हमारा जो ये चीज है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है उसने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, इसने क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया खुद का। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सब कुछ कहानी हमारे पास बनती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, कुछ एग्जांपल फॉर योर होमवर्क, या तो फिर आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से करके देखना है इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, एक एग्जांपल रिडक्शन का फिर से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी से भी थोड़ा डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि मेरे पास H2 था और F2 था। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। H2 ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और ट्वाइस H पॉजिटिव बना दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो दो पॉजिटिव बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे HH ऐसा H2 था, इसका बॉन्ड टूटा, हमारे पास क्या बना, ट्वाइस H बने। और ट्वाइस H ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ट्वाइस H पॉजिटिव बनाया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन ने क्या किया, फिर से फ्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ठीक है, और क्या बनाया, 2F निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन को गेन किया। ठीक है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम देखो, फ्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या किया, गेन किया, और क्या बनाया हमारे पास, ट्वाइस HF बनाया। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिडक्शन रिएक्शन, इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑकर और लॉस ऑफ ऑक्सीजन आल्सो इज ऑकर। ओके, ऐसे सब कुछ कहानी को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे बढ़ेंगे फिर से थोड़ा सा, और एक छोटी सी रिएक्शन जो आपके सिलेबस की है बच्चों, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट इज करोजन रिएक्शन। अब करोजन में होता क्या है सर, आप लोगों को पता है, अगर कोई आयरन का रॉड ले लिया आपने, आयरन की स्ट्रिप ले लिया, नेल ले लिया, ठीक है, और नेल को अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख दिया और उस पर बारिश आके थोड़ा सा पानी गिर गया, तो वाटर के प्रेजेंस में जब हमारा आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, गेन करता है। तो इसका क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और क्या बनाया है खुद का उसने, ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, फिर से कमेंट्स में लिखना है। ये अनबैलेंस रिएक्शन है फर्स्ट वाली, और ये हमारी बैलेंस रिएक्शन, आप यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो ऐसे सब कुछ कहानी हमारे पास बनती है जिसमें Fe का ऑक्सीडेशन होता है बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे वो ऑक्सीजन गेन करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज ऑकर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रस्ट, जिसको हम आयरन की रस्ट बोलते हैं कॉमनली। ठीक है, और इसका जो केमिकल नेम है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे सब कुछ हमारे पास पूरी कहानी बनती है। ठीक है, कुछ अगर डाउट है तो आप
इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बिल्कुल कॉल कर सकते हो कभी भी, और इजीली अपना डाउट पूछ सकते हो कि सर मुझे इस चीज में डाउट था और अभी मेरे 10th के पेपर है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, इस यूनिट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, दोनों की सेपरेट सेपरेट पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएंगी, जहां से आप आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इस यूनिट के पढ़ सकते हो और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है विथ आंसर्स उसको भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसे ही आपके बोर्ड बूस्टर सीरीज को आप देखते रहिए और खुद का बोर्ड का प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।